है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच पूरी हो चुकी है। 232 दिन की जांच के बाद एनआईए आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है, चार्जशीट दायर करने वाली है। चार्जशीट जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट में दायर की जाएगी। माना यह जा रहा है कि चार्जशीट से आतंकियों की पूरी प्लानिंग, साथ साथ साजिश और उनके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दोपहर 2 बजे जम्मू कोर्ट में जब चार्जशीट दायर की जाएगी तब एनआईए के एसएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन वैली में आतंकियों ने हमला करके वहां घूमने आए सैलानियों को धर्म पूछकर मार दिया था। हमले में 25 पर्यटक और एक पोनी चालक की मौत हुई है। एनआईए ने इस मामले में 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और 2 महीने बाद 22 जून को परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने आतंकियों को पहलगाम के हिल पार्क इलाके के ढोक में रहने की जगह दी थी और हमले से पहले हर तरह की मदद भी मुहैया कराई थी, जिनके नाम चार्जशीट में बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान शाह, हमजा अफगान और जिब्रान को 28 जुलाई को श्रीनगर के डाची गाम जंगलों में ढेर कर दिया था, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात और वांटेड आतंकी थे। बड़ी बात यह है कि एनआईए ने 232 दिनों के मामले की जांच पूरी की और मामले में हुई पहली गिरफ्तारी के 176 दिन बाद चार्जशीट दायर की जाएगी, जिससे कि हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अप्रैल 22 को जो बाईसरंग पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। आज एनआईए कोर्ट में, जो स्पेशल एनआईए कोर्ट आप देख रहे हैं मेरे पीछे विजुअल्स में, इस एनआईए कोर्ट में आज जो एनआईए है वो एक चार्जशीट फाइल करने जा रहा है। स्पेशल कोर्ट जो एनआईए का बना है उसके सामने चार्जशीट फाइल होगी और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि इस चार्जशीट में पूरा खुलासा होगा कि आखिर ये जो टेरर अटैक है ये किस तरह से हुआ है, इसकी कड़ियाँ कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई हैं, ये जो अटैक हुआ इसमें कौन शामिल थे और इसको किस तरह से अंजाम दिया गया है। ये मैं बता दूं आपको कि जो पहलगाम टेरर अटैक है इसमें ऑलरेडी बशीर अहमद और परवेज अहमद जोथर, जो कि इस अटैक में शामिल थे, वो अरेस्ट हुए हैं और लोगों से क्वेश्चनिंग की गई है, जिसमें फोटोग्राफर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, आम लोग हैं, लोकल्स हैं, सभी लोगों को इसमें क्वेश्चन किया गया है। और उसके बाद अब चार्जशीट जो है यहाँ आज जो है सबमिट की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और ये कड़ियाँ जो हैं किस तरह से रची गई, ये साजिश है किस तरह से रची गई, इस अटैक में कौन शामिल थे, किस तरह से ये अटैक हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे, कहाँ से ये लोग आए थे, क्योंकि ज़्यादातर पीआरएफ और जो लश्कर का इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है उनका है। लेकिन आज चार्जशीट में क्या क्या खुलासे और होंगे, पाकिस्तान से ये कहाँ से प्लाट की गई थी, ये जो साजिश कहाँ से किस तरह से जुड़ा है, ये सारी चीज़ें आज इस चार्जशीट के ज़रिए खुलासा होगा। एनआईए की तरफ से इस चार्जशीट को सबमिट किया जाएगा इस कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट क्या आगे की डायरेक्शन देता है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। हो तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये हालांकि फाइल फुटेज आप देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बैसन वैली में सैलानियों पर किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी उस त्रासदी की याद दिलाता है। आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल होनी है और एक बार फिर आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच पूरी हो चुकी है। 232 दिन की जांच के बाद एनआईए आज इस मामले में चार्जशीट दायर करने वाली है। चार्जशीट जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट में दायर होगी। माना जा रहा है कि चार्जशीट से आतंकियों की पूरी प्लानिंग, साजिश और उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं श्रीनगर में एक कार्यक्रम से इतर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की चार्जशीट को लेकर कहा है कि एनआईए ने जांच पूरी कर ली है और अब अदालतों को फैसला करने दीजिए, लेकिन किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तहकीकात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है, अदालत फैसला करेगी। एनआईए का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत।
तो आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो गई है और अब इस जांच को उम्मीद यही की जा रही है कि बदले की भावना से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जांच पूरी हो गई है और अब कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बैसरन घाटी की में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उस त्रासदी की याद दिला रही है ये तस्वीरें। लेकिन वहीं हम सीधा रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आखिरकार ये जांच जो थी इस वक्त कंक्लूड हो गई है और अब एनआईए अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई लोग एक्सपोज हो सकते हैं इस चार्जशीट में। बिल्कुल आपने सही कहा अंकिता, ये जो चार्जशीट है ये बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पिछले तकरीबन 8 महीने से लगातार एनआईए की तरफ से, और इसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग की गई है, उनसे सवाल जवाब लिया गया है उस बेसिस पे। और कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं एनआईए ने, उन्होंने किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ा है, हर एक कड़ी को, हर एक चीज, हर एक जाविये से, हर एक एंगल से इस टेरर अटैक, क्योंकि ये जो टेरर अटैक था ये दिल दहलाने वाला अटैक था और हर तरफ से पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसकी निंदा की थी। और उसके बाद एनआईए ने इसकी बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन की है। और आपको ये जिस तरह याद ही है, और हमने पहले ही कहा है कि 2 जो लोग थे, बशीर अहमद और परवेज अहमद, उनको अरेस्ट पहले किया गया था और जो प्रॉपर एड्रेस जिसमें कुछ आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी ढेर किया गया श्रीनगर में। लेकिन अब जो ये आज चार्जशीट दाखिल होने वाला है, और मुझे जो हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन 3 से 3.5 के बीच में एनआईए कोर्ट के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पे ये चार्जशीट दाखिल होगा और उस चार्जशीट में एनआईए की तरफ से पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, उसमें पूरी ब्यौरा दिया जाएगा, एक डिटेल वर्जन दिया जाएगा कि आखिर इस आतंकवादी हमले को कहाँ पे उसकी साजिश रची गई थी, कहाँ से वो आतंकवादी आए थे, वो कहाँ ठहरे थे, उनने बाद में किन जो लोगों का इस्तेमाल, वहां के जो मददगार थे उनका इस्तेमाल किया, किस तरह से वो वहां पहुंचे। और मेनली जो सारा साजिश है, साजिश पहले से लास्ट तक जो कड़ियां हैं उसकी टेरर अटैक की, उसको पूरी तरह से उजागर किया जाएगा, उसमें रखा जाएगा उस चार्जशीट में। चार्जशीट के लिए कोर्ट ने पहले इनको 180 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज 176 दिन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन के वो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है वो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस चार्जशीट में जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है, पाकिस्तान से जो साजिश रची गई है उसका पूरा ब्यौरा होगा, और उसके साथ साथ जो यहाँ जो लोकल मददगार हैं वो कौन थे उन पर भी चार्जशीट में बात होगी। और अब देखना पड़ेगा इस चार्जशीट में आखिर क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। कुछ लोगों को तो एक्यूज बनाया जाएगा, वो कौन होंगे जिनको एक्यूज बनाया जाएगा, क्योंकि अब फिर ये चार्जशीट कोर्ट में भी जाएगा और कोर्ट में फिर ये केस लड़ा जाएगा। तो फिलहाल उसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट के जरिए ही एक खाका पेश होगा, एक चीज पता चलेगी कि आखिर इस अटैक को करने वाले, साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड कौन थे, और उसके बाद किस तरह से। हालांकि बहुत सारी चीजें पहले ही खुलासा हो चुके हैं, लेकिन चार्जशीट में विस्तार से एक बाय एक करके सारी कड़ियों को रखा जाएगा। तो फिलहाल जो हम ये कह सकते हैं कि एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। अब जो दूसरा फेज है वो चार्जशीट का, और तीसरे फेज में फिर कोर्ट में ये चलता रहेगा, और जिन अक्यूज को इसमें रखा जाएगा, जिनको नाम रखा जाएगा, उनको फिर कोर्ट में जो है उनके खिलाफ केस फाइल होगा। तो फिलहाल ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और पहलगाम अटैक में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, एनआईए ने और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भरपूर एक फर्म स्टैंड के जरिए वो आगे बढ़े हैं। तो एनआईए को पूरी तरह से उन्होंने फोटोग्राफिक एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंसेज, जितने भी बाकी एविडेंसेज हैं उनको सबको कलेक्ट कर दिया, और उसमें पूरे चीजों को जिस तरह हमने कहा कि पूरे जाविये के साथ, पूरे एंगल के साथ, पूरे डिटेल के साथ, पूरी डिटेल्स को कंपाइल करके अब ये चार्जशीट दाखिल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बैसरन घाटी की, जहां पर गोली मारता हुआ आतंकी दिखाई दे रहा है, जमीन पर पर्यटक बैठे हुए हैं। और इस घटना के बाद 22 अप्रैल 2025 की इस घटना के बाद पूरे देश में आतंकियों पर कार्रवाई किए जाने, इस जघन्य अपराध के लिए सजा देने की मांग उठती रही है। और अब इतने दिनों के बाद, लगभग 232 दिनों के बाद ये कार्रवाई पूरी हो गई और चार्जशीट दाखिल कर ली
जाएगी। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेके तमाम गवाह और तमाम गवाहों के साथ साथ स्थानीय लोग किस तरीके से जिम्मेदार हैं, किसने आतंकियों की मदद की थी, क्या रसद सामग्री मुहैया कराई थी, क्या हर तरीके से मदद की गई थी, क्या साजिश की उन्हें जानकारी थी, कौन कौन लिप्त था, क्या क्या एंगल्स थे, हर तरीके की इंफॉर्मेशन सब कुछ कंपाइल करके इस चार्जशीट में जो जानकारी है वो दी गई है। अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।